ज्यादा लेग स्पिन करते हैं तो गूगली में दिक्कत होता है, ज्यादा गूगली करते हैं तो लेग स्पिन थोड़ा कम जाता है। से वो बॉल डाले जो विकेट मिल सके, मतलब अच्छी बॉल डाल सके। अगर रन हिट आ जाते तो ऐसा लगता है कि क्या करें जो हम बॉल नहीं अच्छी डाल पाए। कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ कि मतलब उस तरह का माइंडसेट लाने के लिए, उस तरह का हिटिंग लाने के लिए अपने बैटिंग में। अरे रुको रुको, सारे सवालों का जवाब मिलेगा, पर पहले ये तो बता दूं कि आखिर चल क्या रहा है। CIC करियर इन क्रिकेट हर महीने आपके लिए ऐसा वेबिनार लाता है जिसमें आपके क्रिकेट करियर से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स या डाउट को सॉल्व किया जाता है। इस वेबिनार में आपके साथ जुड़े होते हैं ग्लोबल बेस्ट कोच अवार्ड विनर नौशाद आलम सर, जो अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपको एक सही डायरेक्शन दिखाएंगे। आपकी तारीफ तब होगी जब आप 4 मीटर से पिच कराओ और वहां से बैट्समैन खेलने जाए, अच्छा शॉट, और वहां से आप बोल्ड करो। एक दिन की चीज नहीं है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। से वो बॉल डाले जो विकेट मिल सके, मतलब अच्छी बॉल डाल सके। अगर रन हिट आ जाते तो ऐसा लगता है कि क्या करें जो हम बॉल नहीं अच्छी डाल पाए। ऐसा मतलब 2 मैच में अच्छा जाता है, फिर तीसरे मैच में गंदा हो जाता है, मतलब रन दे देते हैं ज्यादा, विकेट नहीं मिल पाता। आप लेफ्ट आर्म बॉलर हो ना? जी सर। लेफ्ट आर्म बॉलर हो तो लेफ्ट आर्म बॉलर कौन सी साइड से मोस्टली बॉल डालता है? लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट? ओवर से सर, लेफ्ट आर्म ओवर। ओवर से। तो 2 चौका खाने के बाद लेफ्ट अराउंड द विकेट तो हम नहीं आ जाएंगे। नहीं सर। फिर हम सीखेंगे कैसे? सबसे पहले अगर आप बॉलर हो तो आपको पिच के बारे में मालूम होना चाहिए। पिच का लेंथ मालूम है कितना मीटर होता है? पहले कोशिश करो कि हर एक छोटी छोटी चीज जो है ना क्रिकेट का मालूम है। जब आप छोटी छोटी चीज आपको मालूम होगी ना तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगी आपको। समझ में आया? पिच का लेंथ है 20.12 मीटर, 20 मीटर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यार्ड में 22 यार्ड हो गया, फीट में 66 फीट हो गया। ठीक है, तो 20 मीटर की पिच है। पॉपिंग क्रीज कितना होता है पता है? नहीं पता। 1.22 मीटर, 1 मीटर 22 सेंटीमीटर पॉपिंग क्रीज होता है दोनों साइड। जिधर से आप बॉल डालोगे जो आपका नो बॉल होता है, अगर 1.2 सेंटीमीटर से आगे पैर चला गया तो आपकी नो बॉल हो गई, और 1.2 सेंटीमीटर से बैट्समैन अगर आगे चला गया तो स्टंप आउट हो जाता है, रन आउट हो जाता है ना? तो स्टंप से 3 मीटर, अभी नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम प्रैक्टिस करो तो स्टंप से 3 मीटर, कहाँ? 3 मीटर। 3 मीटर पे 2 कोन रखो दोनों पिच के दोनों साइड आपको दिखने के लिए, और 3 मीटर से एक बॉल भी आगे मत डालो। 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 3 से लेके 6 मीटर में आपको लेंथ रखो। आप मार खाओ कुछ भी करो, पर हैबिट बनाओ, और लाइन ऑफ स्टंप के बाहर से। अभी के बैट्समैन जो है वो 99% बोल्ड नहीं होता है, 1% बैट्समैन बोल्ड होता है, और जो आगे की बॉल पे बोल्ड होता है वो बैट्समैन की गलती होती है, बॉलर की तारीफ नहीं होती है। बॉलर की तारीफ तब होती है कि जब बैट्समैन खेलने जाए और बीट करे वो बोल्ड हो। जब वो ओवर पिच बॉल को मारने जा रहा है और बीट कर रहा है, बोल्ड कर रहा है, तो बैट्समैन का गलती है, आपकी तारीफ नहीं है बोल्ड करना। आपकी तारीफ तब होगी जब आप 4 मीटर से पिच कराओ और वहां से बैट्समैन खेलने जाए, अच्छा शॉट, और वहां से आप बोल्ड करो। तो ये पिच के जो लेंथ बताया, ये लेंथ के पीछे आप, ठीक है, आप कितना भी मार खाओ, तुरंत अपना बॉलिंग एंड चेंज मत करो। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ कि मतलब उस तरह का माइंडसेट लाने के लिए, उस तरह का हिटिंग लाने के लिए अपने बैटिंग में। T20 फॉर्मेट है। T20 में कितनी बॉल होती है? 120 बॉल। 120 बॉल में भी टीम 100 रन, 110 रन, 115 रन पे ऑल आउट हो जा रही है। इंटरनेशनल प्लेयर हो रहे ना, पहले BBL में 147 चेस करना था, 100 के अंडर में सिडनी 6 ऑल आउट हो गई। ठीक है, तो वो क्या है माइंडसेट। आप छोटा फॉर्मेट नहीं समझे 120 बॉल को। 120 बॉल खेलना है, अब सिर्फ 10 बॉल का खेल है। 10 बॉल में 10 विकेट गिर जाएगी, 110 बॉल बची हुई है। एक बॉल का 6 से 7 रिजल्ट आता है। कितना रिजल्ट है? 6 to 7 रिजल्ट एक बॉल का। आपको डिपेंड करता है कंडीशन और सिचुएशन पे। आप पहली बॉल खेल रहे हो, आपका बॉडी उतना वार्म नहीं है, आपका मसल उतना पूरा बॉडी मसल फ्री नहीं हुआ है, आप पहली बॉल पे मारने गए, चलो सही कनेक्ट हो गया, लग गया। दूसरी बॉल भी बॉलर दिया, आपकी ग्रिप चेंज हो गई, आपको एलिवेशन नहीं मिला, आप टाइमिंग जल्दी कर गए, जल्दी खेल गए, बीट कर गए, आप आउट हो गए। मगर आप पहली बॉल दिया, आप फुल बॉलिंग के क्रिकेट के अकॉर्डिंग आप गए और उसको आपने ड्राइव किया, बिटवीन द मिड ऑफ एंड कवर्स बॉल गई, कवर्स के हाथ, डॉट बॉल। और कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ा ना कि भाई बॉल के मेरिट पे मैंने खेला। जरूरी नहीं है कि हर बॉल एक ही लेंथ पे पड़ेगी, कोई 6 इंच आगे, कोई 6 इंच पीछे, पर वो अकॉर्डिंग ड्यूरिंग उसी एरिया में पड़ेगी, वो ओवर पीछे कहलाएगी। और इसी तरीके से आप 30 बॉल खेल चुके हो, अब आपको बॉल इतनी अच्छी दिख रही है
कि आप बॉल के अकॉर्डिंग जो बॉल डालेंगे उसके अकॉर्डिंग शॉट खेलोगे। अब आपने देखा कि आप जो है ना थोड़ा सा मारना है, आप ओवर पिच आई, आपने परफेक्ट मिड ऑफ टू मार दिया 6 उसको। तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी आप पहली बॉल से मारने मत जाओ, पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। तो लगता है कि यार हम 10 बॉल में 10 रन बना के खेल रहे हैं और 11वीं बॉल पे आप गलती कर दिया, 11 बॉल पे 10 पे ही आप रह गए ना। अगर आपने पेशेंस दिखाया और 10 बॉल पे 0 है, 11 बॉल पे भी 10 है और 40 बॉल आपने टोटल खेला, जब 40 बॉल खेल कर आप रिटर्न आएंगे, नोट आउट आएंगे, तो आपका स्कोर 60 रहेगा और आपका स्कोर 60 हो गया और आपके वो 60 की वजह से आपकी टीम एक ऐसे स्कोर पे चली गई जो आप वहां से मैच जीत सकते थे। अगर आप 10 बॉल पे 10 रन हो और 11वीं बॉल पे आपने प्रेशर लेके अपनी विकेट दे दिया और आप आउट हो गए, उसकी वजह से आपकी पूरी टीम कोलैप्स कर गई और जो स्कोर 150 बनना चाहिए था वो 100 रन पे रुक गया। तो कभी भी एक बैट्समैन का माइंड सेट होना चाहिए कि अगर 20 ओवर का मैच हम खेल रहे हैं, अगर हम ओपनिंग दी गए तो उसका माइंड सेट होना चाहिए कि हमको 120 बॉल खेलना है, पूरा 20 ओवर। 15 ओवर बचा हुआ है तो भी सोचना है उसको कि हमें पूरा 15 ओवर खेलना है, चाहे लास्ट ओवर में गया 19 ओवर में, तो भी उसका माइंड सेट ये होना चाहिए कि हमको पूरा ओवर खेलना है, तब जाके आपका और आपकी टीम का बेनिफिट होगा। थैंक यू सर। इस तरह के क्वेश्चंस आप भी खुल के पूछ सकते हैं और आपको जवाब मिलेगा एक एक्सपीरियंस्ड कोच से। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आप इस वेबिनार के लिए कभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में अपकमिंग वेबिनार का लिंक है, जाइए और जाके रजिस्टर कर लीजिए। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। फॉलो करियर इन क्रिकेट टू रियली ग्रो योर करियर इन क्रिकेट।